राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला रेस्क्यू अभियान कब होगा पूरा? 100 घंटे बीत गए, कब मिलेगी चेतना? परिवारजनों के आंसू तक सूख गए हैं। चमत्कार के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं लाखों लोग। 3 साल की मासूम बच्ची चेतना के लिए मंदिरों में की जा रही प्रार्थना। 5वें दिन बारिश रेस्क्यू अभियान में बनी बाधा। कोटपुतली का पहला बोरवेल हादसा अब राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला रेस्क्यू अभियान बन गया है। करीब 100 घंटे से बोरवेल में फंसी नन्ही बालिका चेतना चौधरी अभी तक पहुंच से बाहर है। बावजूद इसके जहां घर वालों की आंखों का पानी भी सूख चुका है, पिता गमगीन है, वहीं दादा भी मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीण अभी भी किसी चमत्कार के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं। सिर्फ कोटपुतली क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में 3 साल की मासूम चेतना के लिए दुआएं की जा रही है। लेकिन शासन प्रशासन ने पूरे मामले में कहीं ना कहीं चूक की। इस वजह से रेस्क्यू अभियान 5वें दिन भी सफल नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को दोपहर करीब 2 बजे स्कूल से मुस्कुराते हुए घर पर लौटी नन्ही बालिका चेतना अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए अपने खेतों में निकली थी। वहीं पिता भूप सिंह, जो उसी बोरवेल के पाइपलाइन निकलवाने का काम कर रहे थे, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि बीच में चाय पीने के लिए जाना कितना महंगा साबित हो सकता है। जैसे ही पिता चाय के लिए खेत से अपने घर में घुसे, वैसे ही बालिका चेतना अपनी बड़ी बहन के साथ खेलने के लिए खेत में चली गई और बोरवेल में घिर गई। बड़ी बहन ने जैसे ही घर वालों को बताया, सभी के हाथ पांव फूल गए। घर वालों ने तुरंत ही सूचना प्रशासन को दी। प्रशासन भी तुरंत हरकत में आते हुए मौके पर पहुंचा। हालांकि रेस्क्यू अभियान के लिए लोकल प्रशासन के पास इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं थे, इसलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को सूचना दी गई। इसके बाद दोनों टीमों ने मिलकर रेस्क्यू अभियान जारी किया। लेकिन करीब 100 घंटे होने के बावजूद भी अभी तक बच्ची का पता नहीं लग पाया है। वहीं 27 तारीख की सुबह से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण रेस्क्यू अभियान में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। लेकिन रेस्क्यू टीम लगातार बच्ची को बचाने के लिए प्रयास जारी रखे हुए है। अब तक जितने भी बोरवेल हादसे हुए हैं, सबसे अधिक संसाधन कोटपुतली बोरवेल हादसे में उपयोग लिए जा चुके हैं, जिसमें 3 जेसीबी मशीन, 2 पाइलिंग मशीन, 2 क्रेन, 10 ट्रैक्टर सहित अनेक मशीनरी का उपयोग किया जा चुका है। लेकिन अभी तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एनडीआरएफ और प्रशासन के हाथ खाली है। किसी के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं है कि कब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज 5वें दिन भी 3 साल की मासूम चेतना को बाहर नहीं निकाला जा सका है। प्लान ए फेल होने के बाद प्लान बी को उपयोग में लाया गया, लेकिन अभी तक उससे भी कोई नतीजा नहीं निकला है। वहीं आज दोपहर बाद बारिश आने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ देर के लिए रुका, लेकिन बारिश बंद होने के बाद फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे परिवारजनों की उम्मीद अब टूटती नजर आ रही है। परिजन व ग्रामीण बीते समय के साथ हताश होने लगे हैं। कोटपुतली का पहला बोरवेल हादसा अब राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला रेस्क्यू अभियान बन गया है। पिछले 100 घंटे से भी ज़्यादा बीत जाने के बावजूद भी अभी तक मासूम बच्ची चेतना का कोई भी सुराग टीम के हाथ नहीं लग पाया है। वहीं जो टीम है वो लगातार प्रयास जारी रखे हुए है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूशन है या तो उसमें चूक है या फिर जो संसाधन है उसको लेकर प्रशासन जूझता नज़र आया है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगातार काम जारी है और उसके बावजूद भी जो बच्ची है उसे अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। आप देख सकते हैं वेल्डिंग का काम अभी जारी है। लगातार बारिश आने की वजह से भी काम में बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन एनडीआरएफ की टीम के जवानों ने लगातार काम जारी रखा है। वो लगातार अपनी वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। जो मशीनें हैं उन्हें भी बदला गया है, वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है। लेकिन सवाल तो बनता है कि 100 घंटे बीत जाने के बावजूद भी बच्ची आखिरकार अभी तक नज़रों से ओझल क्यों है। वहीं जो ग्रामीण हैं वो लगातार टकटकी लगाए किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे हैं। घर वाले मायूस और कहीं ना कहीं अब उनकी जो आंखों के आंसू है वो भी अब सूख चुके हैं। पिता गमगीन माहौल में अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये रेस्क्यू मिशन पूरा हो और उनकी बेटी उन्हें मिल सके।
5 दिन से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं होने की वजह से अब रेस्क्यू टीम और प्रशासन की प्लानिंग पर सवाल उठने लगे हैं। अगर परफेक्ट प्लानिंग के तहत काम किया गया होता तो शायद अब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो चुका होता। पिता भूपेंद्र सिंह एक कोने में निढाल हुए बैठे हैं और उनकी आंखों के आंसू मानो जैसे सूख चुके हैं। वहीं माँ धोली देवी का रो रो कर बुरा हाल है। आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही है और उम्मीदों का दामन छूटता जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किसी भी अधिकारी के पास चेतना को बाहर निकलने में और कितना समय लगेगा, इस सवाल का जवाब ही नहीं है। कोटपुतली के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरे 100 घंटे बीत चुके हैं। राजस्थान में हुए बोरवेल हादसों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे लंबा माना जा रहा है, लेकिन नतीजे के नाम पर अभी भी हाथ खाली हैं। रेस्क्यू अभियान में फिलहाल आखिरी केसिंग पाइप डाली जा रही है। पाइप के डल जाने के बाद एनडीआरएफ के ट्रेंड जवानों को टनल में उतारा जाएगा और 90 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल मैनुअल खुदाई पर करीब 8 फीट दूर बोरवेल में फंसी बच्ची तक पहुंचा जाएगा। हालांकि अभी रेस्क्यू अभियान और लंबा चल सकता है। राजस्थान फर्स्ट के लिए हिमांशु सेन की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।